कभी कभी ऐसा लगता है कि आप एकदम चुप होके बैठ जाओ, और कितना भी चाहे हम खुश होना पर नहीं हो पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मुझे बहुत हर्ट हुआ कि ये क्या हो गया, क्योंकि मैं किसी को जानती भी नहीं थी। कुछ जो दिन होते हैं ना, वो थोड़े से हम फील करते हैं कि बड़े लो हैं। जैसा कि मैं पिछले दिनों से कुछ लो फील कर रही थी और कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा था, बिकॉज आई एम वेरी न्यू इन यूट्यूब। अभी मेरे को 1 साल ही हुआ है कंप्लीट करे हुए, तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन दिली तो है, समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो एनीवे, आपको ये सब जानने के लिए कि क्या हुआ पिछले दिनों, मैं 5-6 दिन से 6-7 दिन से मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं करी और थोड़ा मैं परेशान भी थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बिकॉज वीकनेस वगैरह आ जाती है। लेकिन उसके बाद ऊपर से मुझे ये धचका लगा, मुझे समझ में नहीं आया। तो इसको जानने के लिए आपको पूरा ब्लॉग तो देखना पड़ेगा। हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपना टेक केयर कर रहे होंगे। मैं हूँ निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज़ बास्केट में वेलकम करती हूँ और चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो देख सकें। बहुत दिन से मैं चर्च भी नहीं गई, यानी कि संडे बीत गया, मैं चर्च भी नहीं गई थी। तो आज 13 सितंबर है, तो मैंने सोचा आज चर्च जाया जाए। और उसके बाद चर्च जाने के बाद जब मैं लौट कर आऊँगी तब मैं बताती हूँ कि इस दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है। और आज मैं पूरी ग्रीन हूँ, पूरी ग्रीन बनी हुई हूँ और मैं चर्च से लौट कर आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यस फ्रेंड्स, अभी हम चर्च होकर आए हैं और प्यास बहुत लग रही थी। रास्ते में पानी भी नहीं पिया, बॉटल भी ले जाना भूल गई थी आज मैं। यस फ्रेंड्स, चर्च जाने से पहले मैं आपको बोल कर गई थी कि मैं चलिए, कुछ मेरे दिमाग में खिचड़ी चल रही है। और क्या हुआ कि मैंने 5-6-7 दिन से ब्लॉग नहीं डाला, जबकि मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग डाल रही थी। एनीवे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू करी। जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमको, और शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये इतना लंबा चलेगा। समझ में ही नहीं आया था कि ये एकदम कैसे क्या होने लगा। जब पैंडेमिक इतना लंबा चला तो, और हमारा जो बिजनेस है एग्जीबिशन और इवेंट का बिजनेस है, जो कि बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो हमने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तक हमने फेस करा और अभी जाकर हम लोग का बिजनेस शुरू हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों को काम मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। और हम लोग भी चाइना का ज़्यादा, जैसे हमारी यहाँ कंपनी है इंडिया में, तो चाइना में जैसे कंपनी है तो हम लोग चाइना, यूएसए, मतलब इस टाइप से हम लोग काम करते थे। लोग हमें काम देते थे और हम उनका इंडिया में काम करते थे। तो क्या हुआ कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो हम लोग तो बहुत घबरा गए और लोग भी घबरा गए, क्योंकि क्या होता है, घड़ा है जिसमें कुछ डल नहीं रहा, सिर्फ निकल ही रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है। और समझ में आ रहा है कि उसके खाली ना हो जाए, खाली ना हो जाए, खाली ना हो जाए। हमारा जो बिजनेस था, ऐसा नहीं था कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या मतलब इस टाइप का था नहीं। लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो काम हमको मिलेगा, और जबकि एग्जीबिशन ही कैंसिल थी सारी की सारी। तो मेरे हस्बैंड में बात हुई कि ये देखो, काम तो कुछ और भी होना चाहिए। और ये बात हो रही थी कोरोना के बाद हमने ये बात करी। जुलाई में ऑल ऑफ अ सडन मैं यूट्यूब देखती थी, पर मैं देखती थी हमेशा वो गाना, ये गाना,
सिंगर्स का मुझे मतलब जो भी प्रोग्राम होता था मैं वो बहुत देखती थी, सिंगिंग का बहुत देखती थी मैं। जब मैं देखने लगी तो मेरे सामने व्लॉग्स आए, तो मैंने उस व्लॉग को देखा और मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने व्लॉग सबा का जहान देखा, वो बच्ची का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे सामने निशा मधुलिका जी का आ गया कुकिंग का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। और फिर मैंने उनके बहुत से वीडियो देखे, फिर और भी शेफ्स थे मैंने उनके भी देखे, फिर सबा की तरह मैंने औरों का भी देखा। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि देखिए ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप ज़रा इनको देखिए, ये व्लॉग्स हैं जो मुझे अभी पता पड़ी है व्लॉग्स क्या होते हैं, मुझे मालूम ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ भेजो भेजो, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि सैमी आपने देखा? तो बोले हाँ हाँ देखा मैंने। तो निशा मैं भी सोच रहा था कि तेरे में खाना बनाने का इतना अच्छा टैलेंट है, तो टीचर रह चुकी है, तो अच्छा बोलती है, और तो क्यों ना ये काम शुरू कर, इससे क्या होगा तू घर में होगी और घर में ही अपना काम भी करेगी और तेरे को शौक भी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू करी और मैंने व्लॉगिंग करते करते मैंने बहुत सीखा। मुझे कुछ ये एडिट क्या होता है मुझे पता नहीं था, ये शूट क्या होता है मुझे नहीं पता था, ये थंबनेल बनाना क्या होता है मुझे नहीं पता, अपलोडिंग कैसे होती है, मतलब 0% नॉलेज ही नहीं थी कुछ। तो ये ब्लॉगिंग पीरियड में मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला, तो एक होप भी लगी। मैंने बहुत होप से काम शुरू करा और बहुत मेहनत करती थी। और जबकि आप लोग जानते हैं कि पैंडेमिक के समय किसी के घर में भी कोई हेल्पर तो आती नहीं थी, तो सारा काम मैं खुद ही करती थी। और अभी मैंने हेल्पर लगाई है नवंबर में, वो भी घर की क्लीनिंग का, बाकी किचन का सारा मैं करती हूँ। अगर प्याज भी काटती हूँ तो मैं काटती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाती हूँ तो मैं खुद बनाती हूँ। मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करती हूँ, पूरा पूरा दिन मैं अपने लगी रहती हूँ। मैंने YouTube के जो क्राइटेरिया होते हैं वो मैंने पास कर लिए। जब 6 महीने हुए तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट कर लिए मैंने। उसके बाद क्या होता है कि मोनेटाइज भी हो गया मेरा। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक $10 का कंप्लीट करना पड़ता है रेवेन्यू, उसमें $10 आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट होगी। अगर आपके $100 बनेंगे तभी आपकी इनकम स्टार्ट होगी। उसके बाद मेरा एडसेंस पिन भी आ गई और मैं और जोर शोर से मेहनत करने लगी, पर चेक भी करती रहती थी। मेरे हस्बैंड पूछते, मेरे हस्बैंड ने अभी कुछ दिन पहले पूछा हाँ भाई कितना हो गया, तो मैंने उनको बोला कि ये 8 तारीख की बात है, 8 ऑफ सितंबर की। मैंने उनको बोला कि भाई मेरे तो 39 पॉइंट समथिंग 55 या 45 सेंट्स हो गए हैं टोटल, और मैंने अगस्त में $19 पॉइंट कुछ सेंट मैंने कमाए हैं। बोले अच्छा, क्योंकि मैं YT स्टूडियो में देखती रहती थी ना, तो वहाँ से मालूम पड़ता रहता है आपका रेवेन्यू। बोले अच्छा, वो भी खुश हो गए। बोले कोई बात नहीं, लगी रहे और यू विल गेट सक्सेस वेरी सून। मैंने कहा थैंक यू, और मैं इसी उम्मीद में लगी हुई थी और बहुत खुश थी कि मैं अपनी मेहनत से अपनी जो रेवेन्यू को बढ़ाऊंगी। फिर क्या हुआ कि 8 तारीख की बात है। अब मेरे हस्बैंड ने पूछा 6 तारीख को, मैंने उनको बता दिया 8 तारीख की बात है। 8 तारीख की मैंने मॉर्निंग में देखा, मेरे अगस्त में शो हो रहे हैं 19 समथिंग डॉलर, और टोटल में भी मेरे 39 समथिंग हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 9 तारीख की सुबह, यानी 8 तारीख की शाम को मेरे जो टोटल में जो अगस्त के उसमें था, जो टोटल था 19 से 16 हो गया, 16 हो गया। चलो
कुछ होगा इनका, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उसके बाद 9 तारीख को मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, 8 या 9 को मैंने लास्ट बनाई थी परवल की सब्जी। और मैं 9 तारीख को मुझे भिंडी की सब्जी दिखानी थी, बहुत ही स्पेशल एक भिंडी की सब्जी है, तो मुझे दिखानी थी। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर पेपर बिछा कर भिंडी को धोकर उसको फैला दिया ताकि ये सूख जाए जल्दी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने कमरे में गई, फिर मैंने खोल के देखा, तो एक क्यूरियोसिटी तो होती है। फिर खोल के देखा, जो जहाँ $16 थे वहाँ पर $6 हो गए। मेरा दिल एकदम हो गया, टूट गया, मेरा दिल एकदम छोटा हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं भिंडी के लिए अभी सोच ही रही थी, मैंने कहा चलो देख लूँ। तो मेरा अगस्त का रेवेन्यू वहाँ पे शो हो रहा था $3, कहाँ $19 और कहाँ $3। मैं बहुत हर्ट हुई। हर यूट्यूबर जानता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम नए यूट्यूबर बहुत अच्छा अपना काम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरे को बहुत उदासी लगी, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया और मेरी तबीयत भी पहले से ठीक नहीं थी। तो एक मिनट पानी पी लूं। कल मेरे हस्बैंड ने बोला मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बोले निशा क्यों इतनी सैड है, तू व्लॉग भी नहीं बना रही है, तू कितना एंजॉय करती थी व्लॉग बनाने में। मेरे को बोलती रहती थी कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, अभी मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, फिर मुझे लिखना भी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना भी है। और आप मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चेक कर सकते हैं कि मैं बहुत डिटेलिंग करती हूँ। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा भी है और वो सीख कर मैं सब कुछ लिखती हूँ। तो मैंने बोला कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कुछ बोला, मैंने कहा नहीं आपने कुछ नहीं बोला, तो तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैंने देख पड़ा है कोरोना के साइड इफेक्ट, और तू ठीक हो जाएगी जल्दी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा देखने को मिले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो बोले क्या हुआ। फिर मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ना बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। तो उन्होंने क्या हुआ, तो फिर मैंने उनको बताया। सुन के उनको भी थोड़ा सा धक्का लगा। बोले अच्छा, बोले हम किसी को जानते भी, तू किसी को जानती भी नहीं ना जिससे तू ये बात करे। मैंने कहा हाँ मैं नहीं जानती किसी को। आज सुबह मेरे हस्बैंड उठे, बोले निशा डोंट लीव योर ब्लॉगिंग, तूने काम शुरू करा है उसको तू कंटिन्यू कर और तू उदास मत रहा कर। घर की रौनक है यार तू मेरे, और तू इतनी उदास हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। खुदा का शुक्र है कि हम इस पे डिपेंड अभी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा तेरा ये काम बढ़े आगे, तेरी मेहनत का फल तुझे मिले। तो मैंने कहा, मैंने भी बहुत सोचा। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपके सामने ये ब्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स को मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ तो मुझे एक्सप्लेन करें, मुझे थोड़ा सा बताएं, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ी और अलर्ट हो जाऊं। कहती हूँ कि आपने मेरा ये ब्लॉग देखकर आप मेरी जो दिमाग की स्थिति है वो आपको समझ में आई होगी, और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ब्लॉगिंग कर सकूं और ताकि मैं बिज़ी रह सकूं। पर बिज़ी रहने का मतलब है मैं अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकूं। हर कोई एक रिजल्ट चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, क्योंकि मैंने शुरू करा इसलिए कि मैं इसमें मेहनत करके अपना नाम कमाऊंगी और मैं अपने चैनल को आगे लेकर जाऊंगी। हमेशा की तरह मैं आप सबसे फिर कहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
पेरेंट्स को खुश रखिए, उनकी दुआएं लीजिए, उनको समय दीजिए और आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। चलिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।